Hello friends, how are you? I hope that you will stay home in this COVID pandemic. तो यार बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो आज से वीडियो रेगुलर अपलोड होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स यानी कि आयु की। तो मैट्रिक्स अगर एनसीईआरटी के बुक में देखें तो ये चैप्टर नंबर 3 में दिया है, और केसी सिन्हा में देखें तो ये चैप्टर नंबर 5 में दिया है। तो कोई भी बुक हो, अगर मैट्रिक्स वर्ल्ड में कहीं पढ़ेंगे तो उसका थ्योरी तो एक ही होगा। अब हर बुक का क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो सकता है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स के थ्योरी को पढ़ेंगे क्लास 12 के। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स के परिभाषा को कि मैट्रिक्स आखिर में कहते किससे हैं। मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स कहते किसे है। तो कह रहा है क्या, ए मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी फंक्शन। यानी कह रहा है कि मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर यानी कि क्रमबद्ध रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जिसमें कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी फंक्शन, यानी कि उस आयताकार बॉक्स के अंदर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी फंक्शन हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में उपस्थित रहते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्षैतिज और ऐसे खड़ा के रूप में उपस्थित रहते हैं। या इसको एक और हिंदी में इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स आयताकार रूप में संख्याओं का एक क्रम है। अब आते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, जैसे कि हर चीज़ का डिनोट करने का कुछ तरीका होता है, तो उसी तरह मैट्रिक्स के भी डिनोट करने का एक तरीका होता है कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ऑलवेज। इसको ऐसे मतलब कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा ऐसे इसको इंडिकेट किया जाता है, या इसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब एक यहाँ पर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल। अब डिफिनीशन मेरा क्या कह रहा है कि एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है, यानी कि एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, आयताकार बॉक्स होता है। तो ये एक मेरा आयताकार बॉक्स हो गया। और उसके बाद परिभाषा क्या कह रहा है क्या कि जिसमें कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में रियल नंबर हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या कोई फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये सारे रियल नंबर है। अब कह रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल फॉर्म है, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजेंटल फॉर्म में है, ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया। अब कोई पूछ दे अगर कि इस सपोज डेट मान लीजिए कि ये ए मैट्रिक्स है, इसका नाम ले लिए ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 9 2 2 4 4 3 5 8। और कोई पूछ दे कि इस ए मैट्रिक्स में एंट्रीज कितना है। एंट्रीज का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितना है। तो इसमें कौन एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का एलिमेंट है। तो एंट्रीज की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये रहा मेरा मैट्रिक्स का मतलब कि एक इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्या होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैट्रिक्स में एक मतलब कि शोले के जय और वीरू की तरह एक रोल निभाता है, जिसका नाम है रो और कॉलम। इस मैट्रिक्स पढ़ने के लिए रो और कॉलम को जानना सबसे बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि रो और कॉलम होता क्या है। तो कह रहा है क्या, देखिए नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। कह रहा है कि हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रो, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइंस होता है, हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रोज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग रो के नाम से जाना जाता है, उसको पंक्ति के नाम से जाना जाता है। अब ये मेरा ये जो मैट्रिक्स है, अब इसमें रो कौन कौन होगा, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि इसमें हॉरिजेंटल कौन कौन है। तो हॉरिजेंटल मतलब क्या, क्षैतिज। तो अब इसमें हॉरिजेंटल कौन कौन, देख रहे हैं कि यहाँ से एक हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल मतलब क्या है, ऐसे क्षैतिज। ये एक हॉरिजेंटल है, तो ये रो हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल है, ये रो हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल है, तो ये रो हो जाएगा। उसके पास कहता है क्या, एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। तो इसमें वर्टिकल लाइन कौन कौन से, ये एक है वर्टिकल लाइन, तो ये एक कॉलम हो जाएगा। ये एक है वर्टिकल लाइन, तो ये एक कॉलम हो जाएगा। ये है एक वर्टिकल लाइन, तो ये एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि रो इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। रो को किससे इंडिकेट किया जाता है, रो को एम से इंडिकेट किया जाता है। एंड कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, और कॉलम को एन से इंडिकेट किया जाता है। इट मीन्स रो इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन।
ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि रो कहाँ होता है, कॉलम कहाँ होता है। अब यहाँ से एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस मैट्रिक्स का एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स का नाम है B, ठीक है। B इज इक्वल टू दिया है A11 12 13 21 22 23, ऐसे ये मैट्रिक्स दिया है। और इसमें हमसे कोई पूछ दे कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, इसको बताइए आप। तो सबसे पहले रो को किससे इंडिकेट करते हैं, रो को m से इंडिकेट करता है, तो m की संख्या हमको बताना है कितना होगा। और n को किससे इंडिकेट करते हैं, कॉलम को, तो n की संख्या को बताना होगा कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले रो हमको बताना है, तो रो किसे कहा जाता है। तो पिछले हम लोग पेज में देखे, पिछले थ्योरी में कि कह रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन्स आर नोन एज रो, यानी कि जो क्षैतिज हॉरिजेंटल लाइन होता है उसी को रो कहा जाता है। तो इस मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन कौन कौन है, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, देख सकते हैं, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये भी रो होगा। ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी रो होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये रो है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो रो है ये, तो इसको R1 बोल सकते हैं, यानी कि रो नंबर 1। ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये भी रो हो सकता है, तो इसको R2 बोल सकते हैं, यानी कि रो नंबर 2। ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको भी रो बोल सकते हैं, इसको R3 बोल सकते हैं, मतलब कि कितना, रो नंबर 3, ठीक है। तो अब इसमें रो कितना हो गया, एक रो, दो रो, तीन रो, एक रो, दो रो, एक रो, दो रो, तीन रो। तो रो और रो को इंडिकेट करते हैं m से, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब n की संख्या बताना है, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम किसे कहा जाता है, तो वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम, वर्टिकल लाइन को कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वर्टिकल लाइन कहाँ कहाँ है, वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन मेरा ये है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये इसमें A11 A21 A31 आएगा, तो इसको कॉलम नंबर 1 बोल सकते हैं। फिर ये एक वर्टिकल लाइन है, तो ये कॉलम नंबर 2 हो सकता है। फिर ये एक वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम नंबर ये 3 हो सकता है। तो इस तरह कॉलम की संख्या कितना हो गया, 1 2 3, कॉलम की संख्या भी 3 और रो की संख्या भी 3। तो इस तरह मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है। अब मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, ये वाला, तो इसको मान लेते हैं ये एक सी मैट्रिक्स है। अगर इसमें पूछ दे कोई कि इसमें m का मान कितना है, m मतलब कि नंबर ऑफ रोज, ओके, और n का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज, और रो को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। तो ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, ठीक है। इसको R1 बोल सकते हैं, मतलब रो नंबर 1, इसको R2 बोल सकते हैं, इसको R3 बोल सकते हैं, ओके। अब कॉलम को बताना है, तो ये एक कॉलम हो गया, इसको कॉलम नंबर 1 यानी कि C1 बोल सकते हैं, ये एक हो गया, इसको कॉलम नंबर 2 बोल सकते हैं, ये एक हो गया, एक इसको कॉलम नंबर 3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो रो की संख्या कितना, 3 आया यहाँ पर, और कॉलम की संख्या कितना आया, 3 आया, तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जान लिए कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम कहाँ होता है और कैसे होता है, ये हम लोग जान लिए, ठीक है। तो पहला थ्योरी मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता है दूसरा नंबर थ्योरी। दूसरा नंबर थ्योरी है, कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आयु का कोटि, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है आयु का कोटि। तो सबसे पहले देखते हैं कि और किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर निकालने का यानी कि उसके कोटि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू एन, ओके, m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब क्या हो गया, m इंटू एन, जहाँ m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, पीछे बता चुके हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। जैसे एग्जांपल दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है A, ठीक है, A11 A12 इतना 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 दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है क्या कि आप इसका ऑर्डर निकालिए कि इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है m इंटू एन। m का मतलब क्या, नंबर ऑफ रो, यानी कि सबसे पहले हमको m का वैल्यू चाहिए, उसके बाद क्या n चाहिए, तो n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो n का वैल्यू चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में देखिए m कौन कौन, m मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज,
तो रोज इसमें कौन कौन है, रो एक ये रो है, एक रो, ये दो गो रो, ये तीन गो रो, ठीक है। कितना रो हो गया, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, तो रो कितना हो गया 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ एन का मान चाहिए, तो एन मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एक कॉलम हो गया एक, ये एक कॉलम हो गया 2, ये एक कॉलम हो गया 3, तो 3 हो गया। तो अब आते हैं, अब हमको कहा गया है कि ऑर्डर इसका निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है m इंटू एन, n इंटू एम नहीं होता है, m इंटू एन। पहले आपको m का वैल्यू लिखना होगा, उसके बाद n का वैल्यू, ये ना कि पहले n का वैल्यू उसके बाद m का वैल्यू, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना 3, और इंटू का इंटू, और फिर n का वैल्यू कितना है 3, और ये मेरा ऑर्डर हो गया। वही अगर पूछ दे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, तो 3 इंटू 3। अब यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब ऑर्डर लिखा जाता है तो उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता है। अब ऐसे मत कर दीजिएगा लोग कि इसको 3 3 जा 9, 3 3 जा, ये 3 3 जा 9 मत कर दीजिएगा लोग, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 3 इंटू 3, इसका मैट्रिक ऑर्डर ये सही हुआ, न कि इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये ऐसे गलती हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के जब ऑर्डर को लिखते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कभी भी वो होगा तो 3 इंटू 3 या 4 इंटू 2 या 9 इंटू 2, उसको मल्टीप्लाई करके कभी नहीं लिखा जाता है, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाता है। और कभी भी नंबर ऑफ रोज यानी कि m की संख्या पहले लिखा जाता है, उसके बाद रो की संख्या लिखा जाता है, ये ना कि पहले n का वैल्यू लिख दिया बाद में m का वैल्यू, तो गलत हो जाएगा। तो अब देख लिए हम लोग कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से यहाँ देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं ना, तो उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करने का जैसे तरीका होता है। क्या तरीका होता है ये आगे बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका 3 इंटू 3, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। तो अब इसको तरीका एक होता है कि इसके ऑर्डर को यहाँ कोना पर लिख दिया जाता है, ऐसे 3 इंटू 3, ठीक है। उसी तरह जैसे कि ये वाला आगे देखते हैं और एग्जाम्पल आते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे कि B एक मैट्रिक्स दिया है मेरा, B इज इक्वल टू 1 3 2 4, ठीक है। अब कह रहा है इसमें क्या कि इस B मैट्रिक्स में आप M का वैल्यू निकालिए। M का वैल्यू का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज। फिर इस B मैट्रिक्स में कह रहा है कि आप N का वैल्यू निकालिए। N का वैल्यू का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम। फिर कह रहा है कि उसका मतलब कि ऑर्डर निकालिए आप कि उसका ऑर्डर कितना होगा, और फिर कह रहा है उसका इंट्रीज निकालिए। इस मैट्रिक्स बी का इंट्रीज निकालना है। इंट्रीज का मतलब होता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है उसको निकालना है। इंट्रीज का मतलब यही होता है। तो आते हैं देखते हैं। सबसे पहले एम का वैल्यू निकालना है। तो एम क्या है, रो है भाई, और रो कहते किसको है, तो हॉरिजेंटल लाइन को। किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन को रो कहा जाता है। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, और ये एक हॉरिजेंटल लाइन, दो ही हॉरिजेंटल लाइन है, बाकी यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया मेरा रो 1, ठीक है, और ये हो गया मेरा रो 2। तो कितना मान हो गया, एम का वैल्यू कितना हो गया, मतलब कि रो का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। फिर एन का वैल्यू मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम किसको कहा जाता है भाई, तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम कहा जाता है। तो ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। तो कॉलम हो गया 1 2, दो को कॉलम हो गया। तो एन का वैल्यू 2 हो गया। तो अब एम का वैल्यू निकल गया मेरा, एन का वैल्यू निकल गया। अब इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, एम गुणे एन, ठीक है। तो एम का वैल्यू कितना है, 2 है, 2, और एन का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 इंटू 2 इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अब आप भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा, 2 इंटू 2 4 मत लिख दीजिएगा, ना तो गलती हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके न लिखकर उसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये वाला गलत होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। अब इंट्रीज बताना है, ठीक है। तो इंट्रीज बताने के लिए या तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप गिन लीजिए, या उसके रो की संख्या में और कॉलम की संख्या को दोनों को गुणा कर दीजिए। तो आपका
मतलब कि एंट्रीज की संख्या निकल जाएगा। आप गिन भी सकते हैं और रो और कॉलम को गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो हम रो और कॉलम को गुणा करके निकाल देते हैं। तो रो की संख्या कितना है 2 और कॉलम की संख्या कितना है 2, तो 2 × 2 4। एंट्रीज की संख्या कितना हो गया 4। एंट्रीज की संख्या कितना हो गया 4। तो इस तरह देख लिए। अब देखते हैं कि जो ऑर्डर होता है ना उसको मतलब ऐसे निकाल भी सकते हैं। जब निकाल लेते हैं तो एक ऑर्डर को लिखने का तरीका होता है कि उस मैट्रिक्स के यहाँ पर कोना पर जितना ऑर्डर होता है वो उतना लिख दिया जाता है। तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 आप लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो सारा चीज़ मेरा निकल गया। अब यहाँ पर दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, आप लोग ज़रा इस पर दिमाग लगाइए और अगर हो सके तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसमें का एक मैं बता देता हूँ। जैसे पहला कह रहा है क्या, m का वैल्यू निकालना है। तो m मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज। तो ये एक हो गया रो, एक ही हो गया। रो किसको कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो हॉरिजॉन्टल ये है 2 हो गया। फिर n का वैल्यू निकालना है यानी कि नंबर ऑफ कॉलम। और कॉलम किसको कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को। तो वर्टिकल तो ये हो गया एक, कितना हो गया 1 2। फिर अब ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर का मतलब क्या, ऑर्डर का क्या मतलब m × n, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2। तो अब इसका लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर एंट्रीज निकालना है। तो एंट्रीज को नहीं तो आप गिन लीजिए और नहीं तो रो और कॉलम को गुणा कर दिए, आपका एंट्रीज की संख्या निकल जाएगा। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, हो गया मेरा आंसर। तो अब ये एक एग्जांपल है। तो इसका आप लोग अगर हो सके तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा लोग। आई होप दैट। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइल।